नमस्कार उमाटे सर। नमस्कार सर, नमस्कार बावरे सर, नमस्कार। और सर कैसे हो? बढ़िया जी सर, बढ़िया। बढ़िया, बढ़िया। तो मैं आपकी एक छोटी-सी मुलाकात लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अ, आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर ठान ले, तो आप जैसा हर कोई कर सकता है क्योंकि मैंने देखा है कि आप एक किसान हो, आपको कुछ भी नहीं आता था, मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, तो आपकी एक छोटी-सी मुलाकात लेना चाहता हूँ सर। तो रिकॉर्डिंग चल रही है? तो सर जी, बताइए सर, आपका पर्ल लाइन में क्या रैंक था? जी। सबसे पहले सर मैं रामचंद्र उमाटे जी, महाराष्ट्र में बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिला है, वर्रा तहसील है। मेरा गांव का नाम है वागनक। मैं पहले किसान था और किसानी के काम करते करते सर हमारे किसानी में बहुत सारी अड़चने, निसर्ग का प्रकोप, इसमें काम करते करते हमारी जो आज की रोजाना का जो खर्चा पानी है वो ठीक से निकल नहीं पाता है। जी, तो मेरे जो क्लासमेट एक मेरा दोस्त था, उसने एक दूसरे प्लान के बारे में मुझे अ, इसमें बताया। तो बताने के बाद मैं जब सेमिनार आया, तो सेमिनार आने के बाद जब संडे का सेमिनार आने से मैंने अपने जो हमारे अभी गुरु आप बाहुरे सर, आपको मैंने कॉल किया कि उस सेमिनार में आइए। तो आपने बोल दिया सर उधर जाने के बजाय आज मेरे गांव में आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। उधर बाद में यहाँ मेरे साथ बात करिए, मैं आपको एक अच्छा सजेशन दे दूंगा। तो मैं आपकी बात सुन के मैं आपके घर आ गया। घर आने के बाद सर आपने जो मुझे प्लान बताया, उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जी। लेकिन मैंने एक मेरी आदत है कि जो सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आ गया और उसके बारे में मैंने थोड़ा जानकारी लेना चाहा, तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। तो उस वक्त फिर मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता था। हुँ, हुँ। लेकिन आपने थोड़ा सा एक बताया था कि ये ऐसे ऐसे, मैं एक दो प्लान आपके इसमें मोबाइल में देता हूँ, यूट्यूब के वाले, यूट्यूब पे जो रहते हैं वो देता हूँ। तो आप इसे सुनिए, सुनने के बाद आपके दिमाग, तो जैसे अपन एक सुनते हैं तो दूसरा निकल के आता है, तो उसको सुनने लगा, तीसरा सुनने लगा, तो फिर थोड़ा उसमें और सुनने सुनने से मैं 10-15 दिन में मुझे समझ में आ गया। लेकिन मैं किसान होने के नाते उस वक्त मैं बंगाली और पैजामा ये समझ के अपनी किसानी का जो वस्त्र है, इसी पे हम पेराव रख के अपना किसानी करते थे। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर पब्लिक में जाना है तो पब्लिक का वेशभूषा, पब्लिक के साथ बात करना है तो पब्लिक के लिए वो बंगाली पैजामा काम नहीं करता है। तो मैंने अपने 2 ड्रेस सिलाए। जी, 2 ड्रेस सिलाने के बाद मैं 8-10 दिन के बाद उस फील्ड में निकल आया। जी। फील्ड में निकल आया तो मैं थोड़ा उस बारे में, तो पहला जो मेरी जॉइनिंग, सबसे पहले मेरी जॉइनिंग 8 सितंबर 1921 की है, अपना 2021 की है, सॉरी, जी, जी, 2021 की है। और उसके बाद मैं जैसे ही सितंबर महीना में मैं कुछ काम नहीं कर सका, लेकिन अक्टूबर से जैसे ही मैंने काम चालू किया, तो मेरा पहला जॉइनिंग मेरी लाइफ लाइन में लता बेले मैम, उनको मैंने समझा है। जैसे आपके गांव में रहती है, जी, जी। हम हिंगन घाट में, तो जैसे उनको समझाया, महाराष्ट्र हिंगन घाट में जैसे जी, उनको समझाया, तो उन्होंने बोला मामा मुझे तो इसमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरा भी शॉप है, मेरा शॉप होने की वजह से मुझे चाहिए। तो मैंने उनको बोल दिया कि आप इसमें कुछ करना नहीं है, आप जी, फकत खाता निकालिए, बाद में मैं तो ये काम करूंगा। क्योंकि इसमें जैसे अपन पर्ल वाइन में खाता खोलते हैं, तो सबसे पहला पहला रैंक था अपना पर्ल, पर्ल, पर्ल रैंक, दूसरा कोरल, तीसरा ऑनेस्ट। ओनिक्स, चौथा क्वार्ज। तो जब अपन अगले आदमी का अगर खाता खोलते हैं, उसको समझ में आ जाने के बाद, तो जो
अपडेशन यानी उनका हमें डायरेक्ट इनकम क्या मिलता था 1125 प्लस टीम परफॉर्मेंस जी, 93 रुपये या 100 रुपये पकड़ लीजिए, जी, यानी जी। लगभग 1200 रुपये मिलता था। तो 1200 रुपये हमारे लिए कुछ कम नहीं था, क्योंकि हमारे खेड़े गांव में जो रोजी मिलती है, रोजी रोटी रोजी जब मजदूरी मिलती है तो वो 300 साढ़े 300 रुपये मिलती है, और दिन भर सुबह 7 बजे से जाती है तो शाम को 7 बजे तक हमें वो टाइम देना पड़ता है। और ये 2 मिनट में अगर उनको समझा दिया अपन ने ये प्लान के बारे में, तो वो हमें 1200 मिलता था। तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने जैसे ही पहला प्लान दिया तो उन्होंने खाता खोल दिया। बहुत खाता बढ़िया। खोलने के बाद वो बोली कि मैं निकालता हूँ, और उसमें जो पलवइन में हमारे लिए जो दो ऑप्शन थे, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। तो बराबर। एक्टिव इनकम तो ये 12 से मिलने वाला था, लेकिन जी, दूसरा इनकम था जो पैसिव, जो हमारा 4x4 का मैट्रिक्स काम करता है। जी, जी, तो जी। वो 4x4 का मैट्रिक्स में क्या बोलते थे, पहला हफ्ता 30 रुपया, दूसरा 4800, तीसरा जैसे कि हमें 8 हफ्ता में 32 लाख रुपए मिलने वाला था। जी, जी, बराबर, बराबर। पहला हफ्ता 30 रुपया, 1200, 4800, 19 हजार, ऐसे करके हमें जो मिलने वाला था, जो 32 लाख मिलने वाला था, तो उस पे ज्यादा लोग आकर्षित हुए, और उनको हम उनको समझा पाते थे कि 2250 में जो पल का अकाउंट 2250 में निकलता था, तो ये 2250 हम बचा भी पाएंगे। 2250 में होगा तो कितना हम जमा कर पाएंगे, हम घर ले सकते हैं, हम खेती ले सकते हैं, या कोई धंधा कर सकते हैं? नहीं। अगर ये 2250 में हमारा काम अगर जम गया, आप ना करे तो भी, तो लेकिन ये ना करे इसका मतलब हमें थोड़ा महंगा पड़ा। जब हमारे कम्युनिटी जी, 87 लाख तक पहुंची, 85 या 87 लाख तक पहुंची थी, उस वक्त 15 जून को सिस्टम ने बता दिया गया था कि हमारे लिए इतना ही काफी है, ये कम्युनिटी लेके हम साथ चलेंगे और इसी से आगे बढ़ेंगे। और 30 जून को लगभग उसी रात 1 सवा लाख लोगों का आगमन हुआ। 87 लाख इसमें इन्वॉल्व हो गए इस सिस्टम में। और उस दिन से 30 जून के बाद हमारा पलवैन में अकाउंट निकलना बंद हो गया। तो बराबर। निकलने के बाद उस वक्त तक मेरा डबल आपका क्वार्क प्लस एमराल्ड हो चुका था, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और उसके एटोपुल भी आ गए थे। और उसके बाद फिर हमारा क्रिप्टो करेंसी में प्रवेश हो गया, जो 28 जुलाई 2022 में जी, पीवीसी मेटा। पीवीसी मेटा, जी, जी। जिस क्रिप्टो करेंसी में पीवीसी मेटा लॉन्च हो गए। और 28 जुलाई के दिन जब पीवीसी मेटा लॉन्च होने वाला था, उससे पहले हमें उसकी जानकारी नहीं थी। बराबर। उस वक्त मेरे पास 6 हजार थे, लेकिन उस वक्त मेरे पास 6 हजार थे, तो मैंने 3 हजार के वो बीईडी लिए थे। लेकिन जब 4 बजे 4 बजे जैसे हम बीईडी से पीवीसी मेटा में प्रवेश लेने वाले थे, तो जिनके पास 50 बीईडी हो थे, वो उनका इन्वॉल्व हो गए और हम बाहर के बाहर रह गए। फिर उस वक्त थोड़ा सिस्टम में यानी वर्क बढ़ गया, तो एक दो आधा एक घंटे के लिए वो थोड़ा बिजी सर्वर दिखाई दे रहा था। तो फिर कैसा करे, तो फिर मेरे पास उस वक्त अम, इसमें पैसे नहीं थे, ऑनलाइन पैसे नहीं थे, यानी फोन पे गूगल में पे में पैसे नहीं थे। तो उस वक्त मैंने वो थोड़ा ये कर दिया, तो 4 घंटा मैं लेट हो गया। तो मुझे 112 के हिसाब से उस वक्त पीवीसी मेटा मिला, और मुझे 57 बीडी से मुझे 33 से पीवीसी मेटा मिला, और सिस्टम की तरफ से 50% फ्री मिला। बहुत बढ़िया। तो सर ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन कि आप पीवीसी मेटा में कैसे आए। अभी दूसरा सर, आपका पीवीसी मेटा में टीम कितना है सर? पीवीसी मेटा में मेरा 500 सवा 500 का टीम है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर अभी ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि अभी आपका जो नाम है बहुत ही चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, पूना, मुंबई, इधर-उधर, यानी कि पूरे इंडिया में आपका नाम चल रहा है। यंत्रनागत ग्रुप, जो मेरे जो अजीज दोस्त है, गुरु है सुनील पाटिल सर, वो भी आपको जानते हैं, पर्सनली आपको जानते हैं। ये तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि आप क्या थे और क्या रहे, है ना? क्या हो गए।
तो सर आपका पर डे पीवीसी मेटा में इनकम क्या है सर, और पर मंथ का बताइए सर, कृपया करके बताइए सर। जी सर, अभी मैं उसी पे बात करने जा रहा हूँ सर जी। लेकिन जी सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ सर जी जी कि जब जैसी मेरी 28 जुलाई को मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके बाद हमने थोड़ा सीनियर के साथ, हमारे सीनियर जो श्रीकांत बावरे सर है, उनके साथ बैठ के और बहुत सारे मंच पर जा जाके हमें वो बाइनेंस के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी था उस वक्त का। और ट्रस्ट वॉलेट मैंने तो जब जैसा कि ये आगाज होने वाला था 30 जून के बाद 28 जुलाई तक, यानी 28 दिन में बहुत सारे मंच पर ये बाइनेंस के बारे में और ट्रस्ट वॉलेट के बारे में ये सब कुछ चल रहा था। तो उसी समय हम थोड़े मंच पर जाते थे, तो मंच पर जाने से वो थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा था। लेकिन ये मेरा मोबाइल चलाना मेरा मुझे बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं इसमें बहुत मेहनत करके, जैसे कि मुझे ये मोबाइल जब कॉल भी आता था, एंड्रॉइड मोबाइल हमारे पास जो कीपैड मोबाइल रहते थे, जी उससे जी ये एंड्रॉइड मोबाइल मुझे कॉल भी उठाना नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे सीखते गए और सीखने को बहुत जोर दिया, क्योंकि बहुत लोग क्या करते मंच पर नहीं आते हैं। मंच पर नहीं आने से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम जाती है। बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट वॉलेट संभालना नहीं आता। लेकिन सबसे पहले मैंने ट्रस्ट वॉलेट संभाला, मोबाइल में ऐड किया प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर से ऐड करने के बाद मैंने की 12 वर्ड जो है पहले लिख ली मैंने। लिखने के बाद उसको डिलीट किया, डिलीट करने के बाद फिर उसको ऐड करके देखा, तो मेरा जी, वो सक्सेस हो गया। बहुत और बढ़िया। सब बाद में मैंने अभी उस वक्त हमारे पास टीसी पीवीसी में था। उस वक्त निकलने का बहुत, यानी 22 दिन के बाद एक पीवीसी मेटा निकलता था। तो जी मेरे उस वक्त जब सिस्टम ने सितंबर महीना में बोल दिया है कि आप पीवीसी मेटा से टोकन फार्मिंग कर सकते हैं, तो उस वक्त हमारे पास 4 के 5 ही पीवीसी मेटा जमा हो गए थे। तो अभी 25 पीवीसी मेटा, और उस वक्त पीवीसी मेटा का रेट सरासरी 350 400 तक गया था। जब जो 85 रुपये 350 400 तक गया था। जी शायद मेरी उस वक्त का थोड़ा अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे इतना पिकअप पकड़ लिया था, क्योंकि मैं 4 घंटे के अंदर, अगर 85 का पीवीसी मेटा 4 घंटे के अंदर 112 पे महीने को मुझे खरीदना पड़ा। मुझे मिल गया था उस वक्त पीवीसी मेटा एक पड़ा था, तो जी उसी के हिसाब से फिर बाद में मैंने उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सका। फिर अक्टूबर में सिस्टम ने चांस दिया कि आप डीपी से काम कर सकते, तो उस वक्त मेरे पास डीपी थी। तो मैंने 110 डीपी से जो सिस्टम का चार्ज लग के हमें 100 बीयूडी का 100 डीपी, 110 में से 10 चार्ज पकड़ के 100 बीयूडी उस वक्त मेरा खेती कर गए। फिर उसी वक्त मेरे टोकन पास जो टोकन हाँ जी, फार्मिंग होता है आपका। टोकन फार्मिंग हो गया। जी 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 100 बीयूडी से जो डीपी से टोकन फार्मिंग कर गए। जी जी टोकन फार्मिंग करने के बाद फिर उसी महीने में, अक्टूबर में, उसी महीने में मेरे पास जो भी पीवीसी मेटा जमा हो गया, दूसरा टोकन फार्मिंग कर दिया, यानी डीपी से ही किया और टोकन फार्मिंग से किया। फिर जी नवंबर में दूसरा महीना में डीपी से ही किया टोकन फार्मिंग, और पीवीसी मेटा से भी टोकन फार्मिंग किया। करते 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 सर, अभी मुझे मेरी जो लाइफ लाइन है 500 के ऊपर की, उन लाइफ लाइन में सभी लोगों का, कोई लोग सुन रहे, कोई लोग अपना सीड फंडिंग करके बैठे, कोई लोग टोकन फार्मिंग करके बैठे। लेकिन मैं अभी इस पीवीसी मेटा में मैंने 0.25% से लेके अभी 0.50% का मैंने अचीवमेंट कर लिया। और साथ में मेरा 4200 बीयूडी मेरा मेन वॉलेट में है। और अच्छा, मेरे क्वालिफाइड जो मेंबर है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरा इनकम अभी अच्छा से अच्छा, और मेरा सभी बीयूडी पकड़े सपोर्टर वॉलेट और ये बीयूडी पकड़ के मेरा लगभग 7,700, यानी 77 से ऊपर बीयूडी का मेरा बिजनेस अभी बहुत बढ़िया। पर डे चालू है। जी जी सर जी। पर डे 77 बीएसडी आना, ये बहुत ही बड़ी बात है।
तो 77 बीएसडी का हम अगर गुना 100 करते हैं तो 7,700 रुपये पर डे का इनकम है आपका। सर जी 7700 मेरा बीयूजी का बिजनेस हो चुका है और जी, मुझे 52-53 बीयूजी आता है रोज का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 52 से 53 यानी कि 5,200, यानी कि 5 ही हजार अगर पकड़े तो 5 3 15 यानी कि 1.5 लाख रुपया महीना आपको चल रहा है। जी सर जी सर। 1.5 लाख रुपया महीना आपको चल रहा है सर। मैं और एक बात बताना यानी कि पूछना चाहता हूँ आपको, आपके टीम में कितने लोग अच्छा इनकम कर रहे हैं सर? क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि आप सीनियर कमाते हैं, जूनियर नहीं कमाते, लाइफलाइन नहीं कमाते। बताइए सर। सर जी हम लोग जो इसमें मंच पर जाकर और हमारे मंच पर हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लीडर बन चुके हैं पीवीसी मेटा के अंदर, अगर उनको भी फॉलो करेंगे और उनको एक आध बार सुनने का, हम तो रोज मंच पर, अभी सुनील पाटिल सर हमारे महाराष्ट्र के बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो आज वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रहे। उनका अगर 3,000 ब्यूटी या 1700-1800 ब्यूटी रोजाना आ सकता है तो हमें क्यों नहीं आएगा, ये सोचकर मैं हर मंच पर जाकर हर लीडर की बात सुनकर वही बात हम अपने टीम में बोलते हैं। लेकिन जो करेगा वही कमाएगा, जो बहुत सीखेगा वही सिखाएगा, ये बहुत समझकर बहुत लोगों को हम बताते हैं लेकिन वो सुनते नहीं। और हमारा हिंदुस्तान अगर इस पे फॉलो करता है तो आज भी सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन बराबर, बराबर। लेकिन ये आलस्य भरा हमारा हिंदुस्तान है। बहुत सारे लोगों का, हमारे महाराष्ट्र की भी ऐसी आदत है कि जहाँ से बिहार से यूपी से बहुत सारे प्रदेश से राज्य से लोग हमारे महाराष्ट्र में आके बहुत सारे अच्छे अच्छे पदों पर काम करके अच्छे अच्छे बिजनेस में काम करके यहाँ पे कमा रहे हैं। और हमारे महाराष्ट्र के लोग उनके नसीब में है, हमारे ये नहीं है, वो बहुत सारे कोसते हैं। बराबर। तो मैं सबसे पहले अपनी टीम को ये बताना चाहता हूँ सर, इस आपके इंटरव्यू के माध्यम से, कि ध्यान देना बहुत जरूरी है। ना कि हमारे दिन अच्छे नहीं है, दिन हमें लाना पड़ता है, दिन दूसरा है ला के नहीं देते हैं, हमें लाना पड़ता है, उसके लिए सीखना पड़ता है। बहुत सारे मंचों पर जा जाके उनका नॉलेज ले लेके उनका आ सकता है तो हमारा क्यों नहीं आ सकता। आज सागर सुमन सर पागल की तरह हर मंच पर जब बोले, अभी ये मंच पर आधा घंटे के बाद दूसरे मंच पर सुनील पाटिल, ये मंच पर दूसरे मंच पर बहुत सारे हमारे ऐसे बड़े बड़े लीडर हर मंच पर जाकर अपना वॉलेट दिखा के उनका बिजनेस दिखा के हमें दिखाते हैं। और बाद में हम भी अपना बिजनेस देखते हैं तो हमें थोड़ा अभी हमारे हिसाब से अभी यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ सर। जी सर, बहुत ही ग्रेट सर। और आपकी टीम में तकरीबन 100 500 100 500 की टीम है आपकी। तो सर आपकी जो लाइफलाइन है, उनमें जी से अंदाजा कितने लोग सर एक अच्छी आय, एक अच्छी इनकम कर रहे हैं सर? या हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, जी कितने आय कर रहे हैं सर पर डे? जी सर जी, देखिए सर जी, जब इससे ये आय ऐसी नहीं होती है सर। अभी क्या होता है सर, आज हमारा आप भी आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये इसका ले श्रेय जाता है सर हमारे मंच पर, बहुत सारे मंच पर, और अपना मंच ओपन करने से, थोड़ा बोलने से आज इस पे ज्यादा मैं श्रेय देता हूँ। क्योंकि सर जब हम कोई मंच पर जाते हैं, रोजाना मंच पर जाते हैं, वहां पे जाने के बाद पूरा सुनने के बाद जब हम शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करने के बाद मैंने अभी तक एक ही बार बड़े मंच पर होस्टिंग की थी, लेकिन मुझे जमा नहीं, क्योंकि मैं जो मराठी के साथ हमारी हिंदी थोड़ी कमजोर है। जी, जी। तो कमजोर तो नहीं है लेकिन हमारे साथ जैसे कि लोगों के साथ हमारे घर में 24 घंटे हम मराठी बोलते हैं, और उसी जी, में ये हिंदी के वर्ड जमा पाना थोड़ा हमें कठिन जाता है। तो जी। नहीं जमता है तो हम थोड़ा हैंड राइज करने के बाद थोड़ा उठाते नहीं थे। लेकिन उठाना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम पछताते थे, अगर बोलते तो क्या होता, थोड़ा इधर उधर जा जाता। लेकिन हमारी बात तो वहाँ पे इंटरनेशनल मंच पर हमें शेयरिंग का ये मिलता है, मौका समय मिलता मिलता है, तो वहाँ बोलना जरूरी है। तो वो बोलते बोलते आज मेरे साथ हरियाणा, पुणे, मुंबई, इधर के लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि मैं अगर बोलता नहीं तो मेरे साथ मुझे पहचानते नहीं। और है। मैं बहुत सा जब शेयरिंग करता था तो शेयरिंग में
मुझे उन लोगों ने फॉलो किया। फॉलो करने के बाद वो बोले कि यार सर हम आपके साथ काम करने को तैयार है। उनको मैंने बोला कि आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं, वो मेरे साथ क्यों करते हैं, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, मेरे साथ मत आइए, मैंने ऐसा बोला उनको। नहीं जी, बोले, हमारे सीनियर के ने हमारी लोग हमारा साथ बरोबर बिहेव नहीं करते, यानी सपोर्ट नहीं कर रहे। उनको बोलते हैं तो वो हमारे आदमी लोग अपने डायरेक्ट ले लेते। तो जी, हमें आपकी जरूरत है, तो ठीक है, बाद में ये नहीं होने को होना, नहीं तो हम सारे मंच पर देखे। तो उन्होंने बोल दिया नहीं सर, बोले हम शिष्य से ईमानदारी से आपके साथ काम करेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने, और उनका अपलाइन अगर उनको सपोर्ट करते थे तो वो लोग मुझे नहीं आते थे, मिलते नहीं थे बराबर सर, बराबर। सबसे। हाँ। तो बहुत ही बढ़िया। उन्होंने उन्होंने फिर मेरे साथ आज एक 100 के ऊपर लोग मेरे महाराष्ट्र से छोड़ के 100 के ऊपर के लोग हैं मेरे टीम में सर। बहुत बढ़िया, बहुत। तो इसमें इसमें सर अच्छा वर्क करने में मेरे लाइफ लाइन में लता बेले मैम है, जो हिंगनघाट से बिलोंग करते हैं। एक कोचे सर है, एक वो वाढ़ई सर है, और हरियाणा से जेपी यादव सर है, सरोज मैम है, और पूनम रानी मैम है, जसवंत सिंह है, विजय सर है। बहुत अभी नाम गिनो तो बहुत सारे लोगों का मुझे सपोर्ट मिल रहा है सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैंने यानी कि आपका मंच भी देखा है, जो स्टार ग्रुप भारत हरियाणा, जो हर दिन तरक्की कर रहा है, हर दिन लोग बढ़ रहे हैं। और पुणे से नवीन सर भी है, वो भी अच्छा है, यानी कि उनका भी उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। तो आपके टीम में मैंने ऐसा देखा है सर, प्रैक्टिकली देखा है कि लता बेले मैडम आज पर डे तकरीबन 10 से लेके 20 बीएसडी पर डे कमा रहे हैं। जेपी यादव सर हरियाणा से, वो तकरीबन 3,000, 2,500 से 3,000 रुपए पर डे की इनकम कर रहे हैं, यानी कि 25 से 30 बीएसडी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर कि आपकी टीम में एक अच्छी इनकम कर रहे हैं। ये आपके बदौलत हो पाया है सर, और आप सीखने की यानी कि इच्छा रखते हैं, आपने सीखा इसीलिए आप कर रहे हैं सर। इसका मतलब यह है कि जो करेगा वो पाएगा। हम यही अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एक एक छोटा-सा एक इंसान जो कुछ भी समझ नहीं था, एक एक बिहार गाँव में, एक गाँव में बसने वाले एक छोटे से इंसान, आज पूरा इंडिया उनको जान रहा है। आज पूरा पर्लवाइन, पीवीसी मेटा का जो भी मंच चलते हैं, सभी इसमें रामचंद्र उमाटे सर का नाम है ना? तो ये आपकी मेहनत है सर, बहुत ही ग्रेट है सर, और आपका इनकम सराहनीय है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाना आसान बात नहीं है। और धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। आपको भी धन्यवाद सर। थैंक आज यू सर। मुझे जो आपने मेरा जो आज इंटरव्यू के माध्यम से जो मुझे आपने दो शब्द बोलने का अवसर दिया सर जी। और ऐसे ही सर जी हमें थोड़ा मंच पर आकर और सारा ज्ञान देते जाइए, जिससे हम अच्छे से अच्छे अर्निंग और हमारे टीम में लोगों को सजेस्ट कर सके। जी सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।